लेकिन वो अचानक से गायब हो जाता है। अब इधर दमला को फिर से ऊपर से आवाज आती है। अब वो जाकर उस आवाज को चेक करती है और वो वॉल के पीछे से आ रही थी। इससे पहले दमला वॉल के पीछे चेक कर पाती वो फिसल कर नीचे गिर जाती है। अब अगली सुबह वैसल आता है और वो दमला को सीढ़ियों पर बेहोश पड़ी हालत में देखता है और वो डॉक्टर को बुलाता है। अब डॉक्टर दमला का चेकअप कर रही थी तो वो देखती है कि इसके बाजू पे एक निशान है, जिसे देखकर वो बहुत डर जाती है। वो वहाँ से जल्द जाना चाहती थी, लेकिन वो दमला को ये कहती है कि वो भी यहाँ से जल्द रफू चक्कर हो जाए। अब इतने में ही दमला का मोबाइल बिस्तर के नीचे गिर जाता है, लेकिन जैसे ही वो बिस्तर के नीचे जाती है थोड़ी ही दूरी पर वो एक भूत को देखती है और जब वो उठ जाती है तो वो गायब था और ऐसा बार बार हो रहा था। खैर अब एक मूवमेंट में वो जो जिन होता है वो दमला की तरफ आने लगता है, लेकिन अचानक से वो गायब हो गया था। अब कमल का भूत आकर उसके हाथ पकड़ लेता है और दमला बहुत डर जाती है, लेकिन वो भी गायब हो गया था। अब अचानक से ही बाहर कोई दस्तक देता है, वो डॉक्टर होती है। वो बस दमला को वहाँ से भाग जाने का कहती है, इसके अलावा वो और कुछ नहीं बोलती। इसके बाद हम ये देखते हैं कि वो जिन वैसल को तंग कर रहा था और उसने वैसल को मार डाला था। ये देखकर अजेता डर जाती है और वो सीधे सले के पास जाती है और रोकर उसको सब बता देती है। तो इसमें उस पूरे के पूरे कर्ज के अंदर वो भी शामिल थी। वो ये बताती है कि वो ओन से प्यार किया करती थी, लेकिन ओन को मरियम पसंद आ गई और उसने उससे शादी कर ली और फिर इसने कमल ने मिलकर ये कर्ज इसके ऊपर डाला था और कर्ज को खत्म करने के लिए कमल को अपने पहले बच्चे का सैक्रिफाइस देना था, लेकिन पहले बच्चे का सैक्रिफाइस दिया ही नहीं गया। इसलिए विच कहती है कि सैक्रिफाइस पूरा ही नहीं हुआ, क्योंकि मरियम उस वक्त ओन के बच्चे की मां बनी थी और जिस बच्चे का सैक्रिफाइस दिया था वो कमल का था ही नहीं। अब तभी दमला ऊपर वाले कमरे में जाती है, जिसके लिए उसको कहा गया था कि वो वहां पर ना जाए, जहाँ की वॉल अपने आप ही टूटती है और वो वहां पर पास्ट में घटे हुए सभी इवेंट्स को देखती है। वो ये भी देख पाती है कि अजेता ने असल में मरियम को झूठ बोलकर फंसाया था, क्योंकि उसे पता चल गया था कि मरियम के पेट में जो बच्चा है वो ओन का नहीं बल्कि वो कमल का ही था और उसी का सैक्रिफाइस दिया जाना था, जो कि कोई और नहीं बल्कि दमला थी। लेकिन ऑब्वियसली वो उससे नफरत करती थी, जिसके चलते उसने उसको कुछ बोला ही नहीं। खैर अब फिर सले ने मरियम के न्यू बॉर्न बेबी को उठाकर जिंदा दफनाने का सोच लिया और वो बच्ची ही दमला थी, लेकिन उसे डॉक्टर ने बचा लिया था, इसलिए वो उसे बार बार बचाने की कोशिश कर रही थी। उसके बाद ओन और कमल के डैड ने अपनी ही बीवी को गोली मार दी थी और फिर उसने खुद की जान ले ली। खैर ये बात डॉक्टर ने सले को भी बताई थी कि दमला ही वही बच्ची है जिसका सैक्रिफाइस देना है, लेकिन वो सले को रुकने के लिए भी कहती है। अब यहाँ पे जिन सले पे अपना कंट्रोल पा लेता है और सले अपनी बीवी डॉक्टर का गला दबाकर उसे जान से मार देता है और फिर सले दमला को ढूंढने जाता है। इधर अजेता मरे हुए वैसल के पास जाती है और यहाँ पर जिन उसे भी मार डालता है, क्योंकि वो हर जगह पे अपनी टांग अड़ा रही थी। अब दमला को उसके मरे हुए भाई की स्पिरिट, जिसका स्टार्टिंग में कमल ने सैक्रिफाइस दिया था, वो उसे मरियम के पास लेकर जाती है। दमला मरियम को बताती है कि वो उसकी बेटी है और ये सुनकर वो बहुत खुश थी और वो दोनों बाहर आ जाते हैं। अभी वो दोनों एक दूसरे से गले मिल ही रहे थे, इतने में ही सले वहाँ आकर दमला के गले में फंदा डालकर उसे खींच कर ले जाने लगता है, क्योंकि वो पोजेस्ड हो गया था और मरियम उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वो रोक नहीं पाती और सले दमला को पेड़ से लटकाकर मार डालता है और यहाँ पर सैक्रिफाइस मुकम्मल हो गया था। लेकिन यहाँ पर मरियम भी सले की बैक में एक ऑब्जेक्ट घोंप कर उसे खत्म कर देती है और फिर वो दमला की बॉडी उठाकर वहाँ से जाने लगती है और हम इस कर्ज की वजह से मरे हुए लोगों के भूतों को भी देख पाते हैं, जो कि मरियम को दमला की बॉडी वहाँ से ले जाते हुए देखते हैं। यानी कि यहाँ पे मरियम ने बहुत कुछ खोया था। उसने अपने लवर कमल को खोया और अपने पति ओन को भी खो दिया। यहाँ पे उस पे ब्लैक मैजिक करा गया। यहाँ पे कोई भी नहीं बचा था जो कि उस कर्ज के अंदर इन्वॉल्व था और फाइनली जिन ने इतने सालों के बाद वो सैक्रिफाइस ले लिया। और यहाँ आपको ये भी लग रहा होगा कि यहाँ कितने सारे साल बीत गए थे, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिन की दुनिया में जो समय होता है वो बहुत ही अलग टाइप का चलता है। और इसी के साथ ये शानदार मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है।